तो सुबह सुबह जब वक्त की बहुत ही कमी होती है और नाश्ते में खाना होता है कुछ बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और झटपट से तैयार हो जाने वाला नाश्ता, तो आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जो इंशाल्लाह एक बार बना के खाएंगे तो हमेशा दिल चाहेगा यही नाश्ता करने का। तो अगर आपके घर में ब्रेड मौजूद है, अंडा और दूध मौजूद है, तो आप झटपट से ये हेल्दी और मज़ेदार सा नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी नाश्ते की या बच्चों के टी टाइम की, लंच बॉक्स की एक बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ 2 अंडे एक बाउल के अंदर तोड़ेंगे और इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर आप नॉर्मल रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है तो मैं कम टाइम में बनने वाली ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर शामिल किया है 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमेशा वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ फ्लेवर देने के लिए भी। तो अच्छे से अब इसको मिक्स कर लूँगी ताकि अंडे अच्छे तरीके से बीट हो जाएं। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध आपने ठंडा ही इस्तेमाल करना है, यानी कि या तो रूम टेम्परेचर हो या फ्रिज में रखा हुआ दूध हो तो बेस्ट हो जाएगा। तकरीबन 1 कप के करीब दूध ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ बच्चे हों या बड़े हों, हेल्दी नाश्ता करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें अंडे, ब्रेड और दूध ही तो शामिल होता है। तो माशाल्लाह से झटपट बनने वाला ये मज़ेदार और डिफरेंट सा नाश्ता है जिसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर को रखूँगी एक साइड पे और यहाँ देखिए मेरे पास मौजूद है ब्रेड। तो आपने जितनी क्वांटिटी बनानी हो ना, आप उतनी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसकी साइड्स को कट कर लूँगी क्योंकि जिस तरीके से मैं नाश्ता आपको बनाना सिखा रही हूँ ना, ये झटपट सिर्फ बनेगा ही नहीं बल्कि खा के भी झटपट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको सिंपल और आसान रखूँगी। लेकिन आपने इसकी साइड्स को वेस्ट नहीं करना, इसको आप ब्रेड क्रम्ब बना के किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखें 2 स्लाइस को एक के ऊपर एक रखेंगे और इस तरीके से सेंटर से कट कर लूँगी। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि जो नाश्ता है वो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ देखें मैंने सारी ब्रेड की इसी तरीके से कटिंग करके तैयार कर ली है और सब ब्रेड के साथ 2-2 स्लाइस इसी तरीके से मौजूद हैं। तो इसके बीच में मैंने कोई भी चीज़ अटैच नहीं की, ना ही कोई बटर और ना ही मायोनीज़ या फिर क्रीम वगैरह। तो अब इसी तरीके से स्लाइस को लेके आपने जो मिक्सचर बनाया है उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करना है। यकीन करें ये इतने मज़ेदार, ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाले मीठे टोस्ट बन के तैयार होते हैं कि खाने वाला अगर एक दफ़ा इस रेसिपी को खा लेगा ना तो उसका हाथ ही नहीं रुकेगा और दिल करेगा कि रोज़ाना सुबह शाम यही रेसिपी को ट्राई करें क्योंकि ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलें जी, अच्छे से आपने डिप करना है और उसके बाद इसको कोई बहुत ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई नहीं करना, लेकिन हाँ टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर आपने तवे पे मक्खन ज़रूर ऐड करना है। तो देसी घी ऐड कर लें तो क्या ही बात है, वरना मार्जरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून घी भी शामिल कर दें या कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूध में डिप करके टोस्ट को हमने डायरेक्टली मक्खन के ऊपर ही रखना है और आँच आपने थ्रू आउट द कुकिंग बहुत ही धीमी रखनी है। क्या है कि तेज़ आंच पे ये एकदम तेज़ डार्क होके जल जाता है और सख्त हो जाएगा। तो हमें ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट ब्राउन सा चाहिए, तो हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ही हल्का हल्का सा ब्राउन करना है ताकि ये सॉफ्ट ही रहे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि अलट पलट के मैंने टोस्ट को इस तरीके से सेक लिया है कि दोनों तरफ से इस पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस जब आप देखें कि ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन से कलर में आ गए हैं ना, तभी आपने इसको निकाल लेना है और मैं सारे टोस्ट को इसी तरीके से सेक के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह मैंने सारे टोस्ट को बटर में इसी तरीके से रेडी कर लिया है, लेकिन अभी रेसिपी यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती। एक स्टेप ऐसा है जो इस रेसिपी को 4 नहीं 8 चांद लगा देगा और वो स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर ये रेसिपी अधूरी है। तो किसी रेस्टोरेंट से भी अगर आप फ्रेंच टोस्ट लेके खाते हैं तो उसके अंदर एक अलग सा जायका होता है
क्या है कि आपने 2 इलायची और छोटा सा दालचीनी के टुकड़े को पाउडर कर लेना है। अब मैंने ले ली है 2 से 3 टेबल स्पून चीनी और उसी पाउडर को मैंने चीनी के साथ ब्लेंड कर लिया ताकि ये एक स्मूथ सा पाउडर बनके तैयार हो जाए। अब मेरे पास मौजूद है कोकोनट मिल्क पाउडर। इसके मैंने 2 से 3 टेबल स्पून शुगर के अंदर ऐड करने हैं और अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स कर लेना है। तो आपको अगर कोकोनट मिल्क पाउडर मिल जाता है ना तो ये रेसिपी बिल्कुल 10/10 बनेगी, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं रहता तो आप सादा नॉर्मल मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और चाहें तो इस मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर को पहले ही बना के एयर टाइट जार के अंदर स्टोर कर लें ताकि सुबह में मज़ीद टाइम की सेविंग हो सके। बस मीठे टोस्ट बनाए झटपट से इसके अंदर कोट कर लिए। तो यहाँ पर इसकी कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले जब दूध वाला मिक्सचर बनाया था ना तो उसके अंदर चीनी सिर्फ 2 टेबल स्पून डाली थी और ऊपर से चीनी कोट करने का मकसद भी यही है ताकि मीठा बैलेंस हो जाए। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि शुगर सारी की सारी इसके अंदर इसी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये बहुत ही डिफरेंट, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले मीठे टोस्ट बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके मुझको ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।